डाइटलोव पास रहस्य। सोचिए जरा, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और पहाड़, रात का सन्नाटा और हड्डियां जमा देने वाली ठंड, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। आप और आपके 8 दोस्त एक तंबू के अंदर सो रहे हैं। अचानक आधी रात को ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आपको अपना तंबू अंदर से फाड़कर नंगे पांव बाहर भागना पड़ता है। जूते नहीं, कोट नहीं, खाना नहीं, टॉर्च नहीं, और कुछ ही घंटों के अंदर आप और आपके सभी दोस्त मर जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की बात करेंगे जो 65 साल से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया को उलझन में डाले हुए है। इस घटना का नाम है डाइटलोव पास रहस्य। ये घटना शुरू होती है 1959 में सोवियत यूनियन के यूराल पहाड़ों में। यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 नौजवान छात्र छात्राएं एक सर्दियों के अभियान की योजना बनाते हैं। इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था 23 साल का इगोर डाइटलोव। वो शांत, बुद्धिमान और बहुत अनुभवी हाइकर था। उसके दल में और 8 लोग थे: जिना कोल्मोगोरोवा, ल्यूडमिला दुबिनेना, यूरी दोरोशेंको, यूरी क्रिवोनिशेंको, रुस्तेम स्लोबोदिन, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, निकोलाई थीबो ब्रिग्नोल और सेमियोन जोलोतारेव। सब युवा थे, सब स्वस्थ थे, सब पहले भी कई कठिन पहाड़ी अभियान पूरे कर चुके थे। उनका लक्ष्य था ओर्तोनटेन नाम के एक दुर्गम पहाड़ तक पहुंचना। ये रास्ता सोवियत पैमाने पर कैटेगरी 3 था, यानी सबसे खतरनाक स्तर। 23 जनवरी 1959 को वे अपनी यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य थे। वो हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, डायरी लिख रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। सब बहुत खुश थे। 28 जनवरी को दल का एक सदस्य यूरी यूडिन अचानक बीमार पड़ जाता है। उसके शरीर में इतना दर्द था कि वो आगे नहीं बढ़ सका। दर्द के साथ वो अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और वापस लौट जाता है। उसे नहीं पता था कि यही विदाई उसकी जान बचा लेगी। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते हैं बर्फीले तूफान और पहाड़ों के बीच से। 31 जनवरी को वे एक जंगल के किनारे कैंप लगाते हैं। इगोर डाइटलोव अपनी डायरी में लिखता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम ठीक हैं। वे एक नोट छोड़ते हैं जिसमें लिखा होता है, हम 12 फरवरी तक वापस आ जाएंगे। फिर उनकी कोई खबर नहीं मिलती। 12 फरवरी निकल जाती है, 13 फरवरी निकल जाती है, 14, 15, 16, लेकिन कोई वापस नहीं आता। आखिरकार उनके परिवार और दोस्त बचाव अभियान शुरू करवाते हैं। 26 फरवरी को एक सर्च टीम पहाड़ों में उनका तंबू ढूंढ लेती है, लेकिन नजारा भयानक था। तंबू अंदर से फटा हुआ था, मतलब वे दरवाजे से नहीं निकले थे। उन्होंने खुद तंबू काटकर बाहर निकलना चुना था। अंदर सारा सामान पड़ा था, जूते, कोट, खाना, कैमरे, लेकिन लोग नहीं थे। तंबू से नंगे पैरों के निशान मिलते हैं। ये निशान धीरे धीरे जंगल की ओर जाते हैं, मतलब वे भागे नहीं थे, वे चलते हुए गए थे। लेकिन कोई -30 डिग्री में नंगे पांव क्यों चलेगा? जंगल के पास एक जला हुआ अलाव मिलता है। वहां पड़े थे यूरी दोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको के शव। वे लगभग नग्न थे, उनके हाथ पैर जले हुए थे। लग रहा था उन्होंने आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की थी। जंगल और तंबू के बीच और 3 शव मिलते हैं: इगोर डाइटलोव, जिना कोल्मोगोरोवा और रुस्तेम स्लोबोदिन। ऐसा लग रहा था जैसे वे तंबू की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। सब ठंड से जमकर मर चुके थे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। 2 महीने बाद बर्फ के नीचे और 4 शव मिलते हैं: ल्यूडमिला दुबिनेना, निकोलाई थीबो ब्रिग्नोल, सेमियोन जोलोतारेव और अलेक्जेंडर कोलेवातोव। इनकी चोटें बेहद भयानक थीं। एक की छाती की हड्डियां चकनाचूर थीं, एक की खोपड़ी फटी हुई थी। ल्यूडमिला की जीभ नहीं थी, आंखें नहीं थीं, लेकिन हैरानी की बात ये थी, स्किन पर कोई कट का निशान नहीं था, मतलब किसी ने हमला नहीं किया था। कुछ लोगों के कपड़ों में रेडिएशन पाया गया। क्यों? ये रेडिएशन कहां से आया? सरकारी जांच में कहा गया, एक अज्ञात शक्ति उनकी मौत का कारण बनी। फाइलें लगभग 30 साल तक गुप्त रखी गई। फिर आए कई सिद्धांत: हिमस्खलन सिद्धांत, सैन्य प्रयोग सिद्धांत, इंफ्रासाउंड सिद्धांत, यूएफओ सिद्धांत, येती सिद्धांत। लेकिन कोई भी सभी सवालों का जवाब नहीं देता। 2020 में रूस ने दोबारा जांच की। उन्होंने कहा छोटे स्तर का हिमस्खलन ही कारण था। लेकिन सवाल अब भी बने हुए हैं। उन्होंने तंबू क्यों काटा? वे नंगे पांव क्यों भागे? रेडिएशन कहां से आया? जीभ कहां गई? आज भी कोई निश्चित नहीं है कि असल में उस रात क्या हुआ था। 9 नौजवान, एक अभियान, एक रात और एक रहस्य जिसका हल आज भी नहीं निकला। आप क्या सोचते हैं? असल में उस रात क्या हुआ था? कमेंट में लिखिए अपनी राय।
ऐसे और सच्चे रहस्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।